गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस YouTube के माध्यम से हम अपने साथियों के साथ यही प्रयास करेंगे कि जो हमारे रीट के एग्ज़ाम आए हुए हैं उनको संक्षिप्त समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी कैसे तैयारी की जाए। इसके लिए हमें बुक्स का सारांश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इनके अंदर जो भी बातें हैं 6 to 10 जो भी राजस्थान बोर्ड माध्यमिक बोर्ड की बुक्स हैं उनका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि हम बुक्स का डिटेल अध्ययन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि इसमें उनकी अच्छी अच्छी बातों का अध्ययन किया जाए तो शायद जल्दी से हम इसे कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 6 का फर्स्ट लेसन, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जिनके माध्यम से हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है? जो आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। भारत में दिखाई देने असमान रूप से दिखाई देने वाले तारों का समूह किस नाम से जाना जाता है? इसे हम सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। अब जो सप्तऋषि, इंडिया में तो हमने इसको नाम सप्तऋषि दे दिया, लेकिन अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे इसी सप्तऋषि को हम फ्रांस देश का जिक्र करें तो फ्रांस में क्या कहा जाता है? शोस्पैन। शोस्पैन यानी जो देश की होती है, जो हत्था लगा हो उसके, तो उसे हम क्या कहते हैं? शोस्पैन कहते हैं। इस सीटेट में भी पूछा गया है आज से 6-7 साल पहले। इसी प्रकार इंग्लैंड में सप्तऋषि को क्या कहा जाएगा? खेत जुताई वाला हल। यदि हम इसकी जो आसमान में स्थिति देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हल है। अब इसी सप्तऋषि को यूनान में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनान में कहते हैं स्मॉलवियर। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा का बोध कराता है? तो ध्रुव तारा हमेशा ही हमें किस दिशा का बोध कराएगा? उत्तर दिशा का बोध कराएगा, यानी ये हमें एक दिशा विशेष को बताता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? यानी जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा का बोध करवाता है और इसे पोल स्टार कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। आकाश में फैले तारे, ग्रह, उल्का, धूमकेतु क्या कहलाते हैं? यानी आकाश में जितने भी ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं या धूमकेतु हैं, इन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? यन तारे हम देखते हैं टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, इनका खुद का प्रकाश होता है, रोशनी होती है। तो ये किस कारण होता है? ये हाइड्रोजन व हीलियम गैस के कारण होता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस किसमें? हीलियम गैस में परिवर्तित होती है, नाभिकीय संलयन जिसको हम फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें इतनी ऊष्मा या गर्मी प्राप्त होती है। विभिन्न तारों, उनके अवशेष, धूलकण तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं आकाशगंगा। और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। तारों के छोटे समूह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको तारामंडल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश कितनी यात्रा करता है? यानी 3 लाख प्रति सेकंड के हिसाब से है तो एक वर्ष का निकालना है तो एक वर्ष में कितना आएगा? 95 अरब किलोमीटर, सॉरी खरब किलोमीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सर्वमान्य सिद्धांत यानी जिसको सबने स्वीकार किया, ये बिग बैंग घटना थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य को माना जाता है और हमारी धरती पर सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी पूछी जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। धूमकेतु यानी पुच्छल तारे का सिर जो है हमेशा किस तरफ होता है? पुच्छल तारे का सिर हमेशा, या धूमकेतु का सिर जो है हमेशा सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा धूमकेतु गुजरा था? यह हेली नाम का धूमकेतु था। कौन सा धूमकेतु था? हेली नाम का धूमकेतु था। और यह 1986 में अंतिम बार गुजरा। कब गुजरा था? 1986 में। यह लगभग 76 सालों के बाद गुजरता है। तो 1986 में जब हम 76 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? नेक्स्ट टाइम ये 2062 में पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। और धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देते हैं? ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, 76 वर्ष बाद। ग्रह का चक्कर लगाने वाले
पिंड जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह। यानी सीधी सी बात यहाँ पर क्या है, एक ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये किसके प्रकाश से चमकते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और तारों का अपना प्रकाश होता है, ये तारों से ग्रहण करते हैं। जैसे हम कहते हैं सौरमंडल, सूर्य और उसके परिवार जो 8 ग्रह हैं, बाकी इनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं मिलकर एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं। तो सूर्य इसका मुख्य होता है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसको हम कहते हैं बुध, और बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह। उसके बाद काउंटिंग में दूसरा आता है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है दूसरे नंबर पे है, इसे हम भोर का तारा या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद आता है मंगल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है बृहस्पति जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है अरुण और वरुण, अरुण को क्या है, हम हरा ग्रह कहते हैं। और इन ग्रहों का सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण क्या है, इनको बर्फ दानव की संज्ञा भी दी जाती है। क्या दी जाती है, बर्फ दानव, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुँच नहीं पाता, इसलिए क्या है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा हमसे क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो काउंटिंग में तीसरा नंबर है। अगर आकार में पूछा जाए तो पृथ्वी का आकार में कौन सा स्थान है, आकार में पृथ्वी जो है वह है 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। अब मैंने जैसा इस चित्र के माध्यम से बताया, अब उसको डिटेल में कर लेते हैं। सौर परिवार का जनक सूर्य, सौर परिवार का पितामह है सूर्य, सौर परिवार का मुखिया सूर्य। सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के केंद्र में कौन है, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, सूर्य है। सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में, ये बात कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में कही थी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी मानी गई, 460 करोड़ वर्ष। सौरमंडल को किसने बांध रखा है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने। सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लगा, 8 मिनट और 30 सेकंड। सौरमंडल में पहले ही मैंने बता दिया 8 ग्रह, पहले हम 9 कहते थे, लेकिन जो प्लूटो था उसे बौना ग्रह बता दिया गया, और 2006 में ग्रह का दर्जा छीन लेने के बाद कितने ग्रह बचे, 8। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैसीय ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति और शनि को। अभी मैंने पहले ही बताया था कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाने के कारण, जैसा कि हमने यहीं देखा था, सबसे लास्ट अरुण और वरुण है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बर्फ़ का दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्फ दानव की संज्ञा दी जाती है। बर्फ दानव किन ग्रहों को कहा जाता है, अरुण व वरुण को। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान मैंने पहले ही बता दिया, कौन सा है, 5वां। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण वायुमंडल है, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वही तापमान को एक निश्चित स्थान पर बनाए रखता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाएगा और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह, वैसे सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह तो हमने बहुत छोड़ रखे हैं, लेकिन प्राकृतिक केवल एक है और उसका नाम क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी पर कुल कितने परिमंडल हैं, पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा गया है, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। हम कहाँ पर रहते हैं, जैवमंडल में। टाइटन किसका उपग्रह, ये शनि का है। और पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज किस उपग्रह पर की गई, टाइटन पर ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम इतना ही करेंगे। ये छोटी छोटी वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जल्दी से हमारा सिलेबस कवर हो, हमें ये बोझ न लगे और अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।